दावत रमज़ान एक दावत है सबके लिए, हर कम्युनिटी के लिए, ताकि दे कैन कम एंड एक्सपीरियंस आवर कल्चर जस्ट द वे वी गो टू क्रिसमस मार्केट एंड वी रियली एंजॉय इट. दावत रमज़ान इज़ अ मार्केट ऑफ आवर कल्चर वेयर पीपल कैन कम एंड एक्सपीरियंस इट एंड द होलसम फीलिंग ऑफ बीइंग इन रमज़ान. मुफ्ती मेंग साहब का एक मैसेज जो है 360 इमर्सिव एक्सपीरियंस, इसमें जो है एक स्पिरिचुअल नोट भी है कि सब लोगों को पता चले कि व्हाट इज इस्लाम अबाउट. Come with friends and families, enjoy the whole atmosphere. ऑर्गेनाइजर्स जो दावत रमज़ान के हैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं और बड़ी ही शानदार तरीके से और अच्छा माहौल बना है. अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी. बेंगलुरु में पहली बार दावत रमज़ान का शानदार इनअक़ाद किया गया. इस इजलास के मुंतज़िम अनम मिर्ज़ा के मुताबिक इससे कबल दावत रमज़ान के 4 एडिशन हैदराबाद में मुनअक़िद हो चुके हैं और इस बार 5वां एडिशन बेंगलुरु में हुआ है. दावत रमज़ान शुरू करने का मकसद ये था कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लोगों को एक ही जगह इफ्तार, सहरी, इबादत, खरीदारी और तफरीह की सहूलत फ्राहम की जा सके. इन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में पहले ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं थी जहां लोग मुख्तलिफ मकामात पर जाने के बजाय एक ही जगह रमज़ान से जुड़ी तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके. इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए दावत रमज़ान का आगाज़ किया गया. प्रोग्राम के शुरू होते ही फूड और शॉपिंग से वाबस्ता दुकानदारों ने इसे भरपूर अंदाज में कबूल किया और कई दुकानदारों की साल भर की बड़ी कमाई रमज़ान के महीने में ही होती है. इनका यह भी कहना था कि दावत रमज़ान के जरिए रमज़ान के दौरान 5 से 6 हज़ार अफराद को रोजगार फ्राहम किया जा रहा है, जो ये एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है. शाइस्ता रोशन ने कहा कि रमज़ान इबादत का महीना जरूर है, लेकिन ये मुआशी सरगर्मियों और रोजगार का भी एक अहम मौका होता है. शाइस्ता, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो है दावत रमज़ान का यहाँ पर एहतमाम किया, तो इसके पीछे आपका क्या मकसद था? एक अच्छा फील ऑफ रमज़ान देने के लिए सबको एक कल्चरल और स्पिरिचुअल फील देने, ईद की, शॉपिंग की, खाने की, इतनी सारी वैरायटी एक छत पे. ज़रूर आइएगा दावत रमज़ान, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. प्लीज़ कम. 27th, 28th एंड 1st of March ज़रूर से आइएगा गायत्री विहार सागर पैलेस ग्राउंड्स. थैंक यू. अच्छा शाइस्ता, ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? इतना बड़ा आपने जो है पिंडाल लगाया है, इतना बेहतरीन जो है इसका इंतज़ाम किया, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि रमज़ान को आम तौर पर हम सब इबादतों, रोज़े, नमाज, तिलावत कुरान और तरावी वगैरह का जो है महीना समझते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि यहाँ पर बेंगलोर शहर में, बल्कि शहर गुलिस्तान में किसी ने दावत रमज़ान का एहतमाम किया है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक कल्चरल फील और बच्चों के लिए भी एक खुशी का माहौल के यो स्पेंडिंग फैमिली टाइम बच्चों के साथ, एक वेरी सेफ स्पेस बच्चों के लिए कि खिलौने भी ले सकते हैं, ईद की शॉपिंग भी कर सकते हैं और मम्मी पापा के साथ खूब खा सकते हैं. दिस इज बहुत ही अहम सवाल है शाइस्ता. मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो है रमज़ान का जो दावत रमज़ान जो है, डोंट यू थिंक इट इज़ फॉर कम्युनल हार्मनी ऑल्सो, क्योंकि दूसरे मज़हब के लोग भी यहाँ पर आएंगे? ऑफ कोर्स ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, हमारे सारे हिंदू, क्रिश्चियन, हमारी कम्युनिटी के अलावा जो भी हैं, जो हमारा खाना और हमारा फील, कल्चरल वैल्यूज़ जानने चाहते हैं, इनके लिए ये जानने के लिए बहुत अच्छा मौका है. मुफ्ती मेंग साहब का एक मैसेज जो है 360 इमर्सिव एक्सपीरियंस, इसमें जो है एक स्पिरिचुअल नोट भी है कि सब लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ इस्लाम अबाउट. रूहानियत के साथ साथ ये जो है आपको लुत्फ़अंदोज़ भी होना चाहिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता. इस इजलास में कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें आर रोशन बेग, साबिक वजीर कर्नाटक, HM रेवन्ना, चेयरमैन कर्नाटका स्टेट गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, मंसूर अली खान, AICC सेक्रेटरी और बल्किस बानू MLC शामिल थी. इजलास के दौरान सहाफियों से बात करते हुए मंसूर अली खान ने दावत रमज़ान के मौके पर तमाम मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश की. दावत रमज़ान जो हैदराबाद में हो रहा था, बेंगलोर में फर्स्ट टाइम आए हैं. माशाल्लाह जो रोज़ेदार हैं और जो लोग आए हैं
इसका पूरा मज़ा और लुत्फ़ उठा रहे हैं। सो एक अच्छा, अब लोग तरावी पढ़ ले के भी आ रहे हैं, और मैं ऑर्गेनाइजर्स जो दावत रमज़ान के हैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बड़ी ही शानदार तरीके से और अच्छा माहौल बना है, और एक लोगों को एक रमज़ान के शॉपिंग को भी लोग आ रहे हैं, और अच्छे स्टॉल्स हैं। सो रमज़ान की भी शॉपिंग हो सकती है इधर। सो बहुत बहुत मुबारक सब लोगों को। टेस्ट कैसा था? टेस्ट भी अच्छा है, खाना का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। हैदराबाद के आइटम्स हैं, बेंगलोर के फूड आइटम्स हैं, सो बहुत अच्छा है टेस्ट। सो सभी लोग अब देखिए स्टॉल्स बड़ा ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इसी से पता चलता है। और मैं सुना कि आज के पूरे टिकट्स सोल्ड आउट हैं। सो ऑर्गेनाइजर्स को कल और टिकट्स और फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। रोमान बेग ने कहा कि इस इवेंट में हैदराबाद के मशहूर खाने, खास तौर पर हलीम और बिरयानी के साथ बेंगलुरु के मुकामी खाने भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें अवाम की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। दावत रमजान में 145 दुकानदार शरीक हैं, जहां कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ड्राई फ्रूट्स और घरेलू अशिया फरोख्त की जा रही हैं, जबकि 50 से ज़ायद फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। What do you feel about this दावत रमज़ान? जी, दावत रमज़ान में सबकी दावत है। हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम है, सारे कम्युनिटीज़ के लिए दावत है। हमारी कम्युनिटी को के ख़ास हमारे पर्दा नशीन लेडीज़ को सबको हमको एम्पावर करना है। तो बहुत सारे हमारे वेंडर्स शॉपिंग के लिए, खाने के लिए उनके स्टॉल्स और शॉप्स लगाए हैं। अच्छा रुमान, ये बताइए, how many vendors are there? About 145 and there are more than 50 food stalls which are रुमान, what is your favorite dish for iftar? जी, ये मेरा आज इस बार का स्पेशल है। यहाँ पे एक ब्रेस्केट करके स्टेक है, बहुत कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स एंड हलीम, शवरमास, बहुत सारे। What is your message to the Bengalurians out there? Because this event is for another 2 days. जी, my message to everybody is come with friends and families, enjoy the whole atmosphere. There is an immersive experience also of Hazrat Mufti Bank. सब देखिए, थोड़े इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे रमज़ान के पूरे अरकान क्या हैं, हमारे फ़र्ज़ क्या हैं, वो भी इधर इस्लामिक वे में भी हम सारे कम्युनिटीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एंजॉय करें, रोज़े इफ्तार खुले और सहरी का टाइम। सूबिया रोशन ने वाज़ेह किया है कि दावत रमज़ान सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद नहीं, बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ के लिए खुला है। इस प्रोग्राम में ख़वातीन, खास तौर पर पर्दा नशीन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, ताकि इन्हें खरीदारी और कारोबार के बेहतर मौका फ्राहम किए जा सकें। सूबिया रोशन ने यह भी कहा कि इस इवेंट की मंसूबाबंदी सितंबर के महीने से शुरू की गई थी, और अब ये प्रोग्राम बेंगलुरु में कामयाबी के साथ मुनअक़िद हो रहा है। मुझे ये बताइए कि जो है दावत रमज़ान की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि हर तरफ रमज़ान की रौनकें नज़र आ रही हैं, तो ये सब आप कैसे कर पाई, किस तरह से कर पाई? Well, lot of first of all, alhamdulillah, team support. I think हम लोग को बहुत कुछ फिगर आउट करना पड़ा फ्रॉम स्क्रैच, बट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हमने पहले ये सोचा कि व्हाट ऑल एक्सपीरियंसेस वी कैन ऑफर टू द रोज़दार, कि वो एकदम उनको मज़ा आ जाए इस जगह पे आके। तो हमने ट्राई किया कि हर तरह की हाइड्रेशन रखें, जूसेस, खाने पीने के मज़े, डिज़र्ट्स, फिर नमाज, फिर वज़ू, फिर इमर्सिव एक्सपीरियंस, ताकि थोड़ा मुफ्ती बैंक की आवाज़ में थोड़ा इमर्सिव डीप डाइव भी हो जाए। शॉपिंग तो एकदम खा के एनर्जी आ जाएगी, तो फिर शॉपिंग करने में भी मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ने बैकवर्ड्स प्लानिंग की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू अचीव इट। अच्छा, सो भी ये बताइए कि कितने दिन से, कितने महीनों से बल्कि इसकी प्लानिंग चल रही थी? हमने सितंबर में शुरू किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी आर हियर। अच्छा, तो फर्स्ट यू कॉन्टेक्टेड अनम मिर्जा फ्रॉम हैदराबाद, उनसे कांटेक्ट करके आपने काम किया। अच्छा, मुझे she was looking for इत्तफाकन, she was looking for a Bangalore partner. So it so happened I reached out to her, and she was looking for a Bangalore partner, so we happened to hit it off well. Alhamdulillah, we made a good partnership, so we were able to work together, and we got to learn so much from her team. अच्छा, सो भी ये बताइए कि दावत रमज़ान जो है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी आल्सो। व्हाट डू यू से अबाउट इट? Absolutely. In fact, I feel like दावत रमज़ान एक दावत है सबके लिए, हर कम्युनिटी के लिए, ताकि they can come and experience our culture, just the way we go to Christmas
Christmas market and we really enjoy it. Dawat-e-Ramzan is a market of our culture where people can come and experience it and the wholesome feeling of being in Ramadan, which is something we can, provide from this platform. नाजरीन, ये इवेंट इफ्तार से लेकर सहरी तक खुला रहता है, जहां लोग इबादत, खाने और खरीदारी के साथ रमजान की रूह और सखाफत से भरपूर लुत्फ उठाते हैं। मजमूई तौर पर दावत रमजान बेंगलुरु में रमजान की रिवायत और सखाफती रंग को एक नए अंदाज में पेश कर रहा है। आइए मुलाहिजा करें सालार डिजिटल की खुसूसी पेशकश। दावत रमज़ान के बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रा बताइए। दावत रमज़ान जो रोशन बेग साहब के दफ्तर नेक अख्तर और उनके साथ साथ दूसरे हैदराबाद बेस्ड हमारे उनके साथ जो बेंगलुरु में पहली मरतबा मुनक़द किया गया है, बेहतरीन प्रोग्राम है ये। इसका एक नमूना अलग से है। लोग चाहते हैं कि वहाँ का भी थोड़ा फूड टेस्ट यहाँ पर देखें। बेंगलुरु वाले वहाँ का फूड देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी थी। आज हम हमारे पूरे सहेलियों के साथ इस प्रोग्राम में आए हैं। मुलाकात में फ़ोन के ज़रिए बातचीत हुई। अभी आने वाले हैं डिप्टी सीएम के साथ, वो इसलिए उनका इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ख़ास करके औरतें यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, उनको ऐसा एक माहौल हुआ तो बहुत अच्छा माहौल है और पर्दे का माहौल है। तो बहुत से लेडीज़ इसका रमज़ान, ख़ासकर रमज़ान में ये चीज़ का नमाज का इंतज़ाम शॉपिंग स्टॉल्स के एंड में है, स्टेज के राइट साइड पे। इस तरह का अरेंजमेंट जो हुआ है, इससे औरतें भी आसानी से आकर शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग स्टॉल्स के एंड पे है। तो क्या आप समझते हैं कि पूरे वेंडर्स की जो है एक तरह से मदद हो सकती है, सारे साल की उनकी जो है शॉपिंग हो सकती है यहाँ पर? जी हाँ, हमारे हर दुकान शिवाजी नगर से दूसरी जगह से तीसरी जगह फिरने से आज यहाँ तमाम एक जगह एक वेंडर्स का एक शॉप जो लगाया गया है। औरतें खास करके झट से जाकर कोई भी चीज़ आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि रमज़ान के महीने में, जिसको हम सिर्फ इबादतों का महीना समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इबादत के साथ साथ जो है शॉपिंग भी हो रही है और सब मज़ा भी लिया जा रहा है, इफ्तार का भी इंतज़ाम है, सहरी का भी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, इबादत के लिए अभी यहाँ से एक अनाउंसमेंट भी हुआ कि नमाज का इंतज़ाम भी किया गया है और इफ्तियार के वक्त उन्होंने एक आवाज़ भी लगाई कि अब इफ्तियार का वक्त हो गया है, इफ्तियार कर लीजिए। तो इसके साथ अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, इफ्तार में आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खजूर। और इन्हें खजूर के अलावा वो तो सुन्नत है। नहीं, वो सुन्नत से ही इफ्तियार होता है ना, उसके बाद समोसे। लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दी स्टॉल्स खाली हो गए हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समोसे मेरा फेवरेट है, समोसा और जूस, हैदराबादी डिशेस हम टेस्ट करने जा रहे हैं। माशाल्लाह। और अच्छा, सहरी में आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? क्या पसंद? बिरयानी। ಈ ರೀತಿಯ ಈವೆಂಟ್ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಇದ್ದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ ಮುಟ್ಟುವಂಥ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ನಾನು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 6-7 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಸರು ನನಗೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಎಮ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು
ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ರವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, ये बताइए मुझे कि दावत रमज़ान के बारे में आप क्या ख्याल है आपका, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपने भी यहाँ पर अपना ये लगाया है, स्टॉल लगाया है, और फैशन का आयशा खान लेबल का है, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो आप ज़रा इसके बारे में बताइए. मेरे को तो बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लगी, और इतना अच्छा माहौल है, सब लोग जमा हुए हैं एक ही जगह में, शॉपिंग कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छा वाइब है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी डिस्प्लेइंग ओवर हियर. और क्या समझती हैं आप, इफ्तार में आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी तो रूह अफ़ज़ा, एंड आई थिंक आज मॉम का निहारी बिक रहा है, तो वो निहारी जी, वो इफ्तार के बाद की, इफ्तार में समोसा है, समोसा, स्प्रिंग रोल जी, स्प्रिंग रोल समोसा, हाँ वही बोले. अच्छा, सहरी में आपकी ख़ास डिश कौन सी है? सहरी में मेरे को एक्चुअली सहरी करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं स्मूदी वूदी पी लेती हूँ सहरी में, बस मेरा सिंपल है. अब तक का जो आपने कब से शुरू किया आपका स्टॉल ये, और सेल के बारे में आप क्या ख्याल है, आप क्या समझती हैं कि हो पाएगा सेल इंशाअल्लाह ताला? इंशाअल्लाह उम्मीद तो है कि सेल होगा. मैंने एक्चुअली जब स्टॉल सेटअप किया था तो 15-20 मिनट स्टॉल सेटअप होने के बाद ही मेरा फर्स्ट सेल हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी. शफी साहब ये बताइए, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि दावत रमज़ान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि बेंगलोर की पब्लिक चाह रही थी और ये बराबर लाया गया है, लेकिन ये एक अफसोस का मकाम ये है कि सिर्फ 3 दिन के लिए है, ये होना चाहिए था 10 दिन के लिए. हाँ जी, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हैदराबाद में तो 10 दिन का ही होता है, लेकिन आमतौर पर रमज़ान का महीने को जो लोग सिर्फ इबादतों का महीना, रोज़ा, नमाज, तिलावत कुरान, तरावी का महीना समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये यहाँ मैं बहुत अच्छी बात जी, आज मैं यहाँ 4 बजे इनवाइट किया गया था. जनाब रोशन बेग साहब मुझे यहाँ दावत दिए थे, दावत पे 4 बजे ही आ गया मैं, और देखा तो नमाज का इंतजाम है, वजू का इंतजाम है, हर चीज़ का इंतजाम है, लिहाजा रोज़ादारों के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी. बाकायदा नमाज अदा कर सकते हैं, वजू कर सकते हैं, और दरमियानी वक्त में जो रमज़ान मुबारक में जो शॉपिंग करनी है उसके लिए मैंने देखा एकदम बेस्ट क्वालिटी आइटम्स यहाँ पे, बेहतरीन शॉप्स यहाँ पे लगाए गए हैं. जो शौकीन हजरात हैं और बेहतरीन चीज़ खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है. उरूज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आउटफिट्स के स्टॉल्स हैं वो कितने हैं और किस तरह से आपने उसको सिलेक्ट किया? ओके, सो स्टॉल्स यहाँ पे बेहतरीन है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी है. वैरायटी जैसे कि आपके पास ईद के भी हैं, रेगुलर्स भी है, कैजुअल्स भी है, एकदम बहुत अच्छी वैरायटी है. अबायास भी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ लाइक अ वन स्टॉप शॉप सबके लिए. जी जी, माशाल्लाह से. दावत रमज़ान ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया बाय गेटिंग ऑल द ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया. आई फील चारों तरफ से देव गॉट द ब्रांड्स, हैदराबाद के भी है, बैंगलोर के भी हैं. बहुत से लोगों का बिजनेस भी शायद हो जाता है, से लोगों का बिजनेस. सो मेनी लेडी एंटरप्रेन्योर्स हु आर हियर, एंड माशाल्लाह ऑल ऑफ अस आर कीपिंग फास्ट ऑल्सो. रोज़े भी रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट्स ब्यूटीफुल यहाँ पे जैसा सेटअप किया, इट्स अमेजिंग. सो इफ्तार में आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी होगी? इफ्तार में कौन सा खाएं और कौन सा छोड़ें, इट्स लाइक दैट. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द ब्यूटीफुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंगलोर के टॉप नॉच ब्रांड्स हैं यहाँ पे. अच्छा. एंड हैदराबाद के भी है. आप अस्मा ये बताइए मुझे, दावत रमज़ान के बारे में आप क्या समझती हैं? दिस इज़ रियली नाइस कॉन्सेप्ट. ये पहली बार बैंगलोर में आया है, तो इट्स रियली नाइस. आई होप एवरीबडी लाइक्स इट बिकॉज टू मेनी पीपल आर ओवर एक्साइटेड टू कम एंड विजिट दिस प्लेस. तो यू मीन कि इफ्तार सहरी की रौनक के साथ साथ रोज़ा, नमाज और तमाम शॉपिंग का लुत्फ सब कुछ यहाँ पर है. जी जी, हाँ. Because 3 days is perfect, because this is the first time some exhibition has come which has 3 days. Otherwise it's all like 1 or 2 days in Bangalore. This is a new concept. माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इंतज़ामात हो गए हैं, और ऐसा माहौल हो रहा है, वी फील लाइक वी आर इन हैदराबाद. माशाल्लाह छोटा हैदराबाद लग रहा है, और बहुत खासियत यहाँ की बोले तो हर एक इतना
इतने जज्बे से, इतनी खुशी से आए हैं माशाल्लाह। रोज़े रह के भी इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पे हैं। नसीम साहिबा, आप ये बताइए अबाउट कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी। Unity and communal harmony, you know, it is nobody can decide about it. हम लोग अपने हद से अपने कोशिश करें कि हम सब मिल के एक हालत। Don't you think we are spreading the love and this is mashallah, we are spreading lot of love. Harmony should be there always. ऐसा ये नहीं करना कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। हम लोग सब एक मिल के अपने कौम को बढ़ाएं और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स जारी रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू सी। और बोले तो हैदराबाद के बोली में बोले तो अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी। ऐसा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अहमद। हमारा का ब्रांड का नाम है वालमोरा। वी आर लोकेटेड इन नागवारा, बेंगलोर। So we are specialized in metal wall art products. Also we deal into the acrylic wall arts. So we are specialized in doing customization for any sizes, starting from 1 feet to up to 7-8 feet we can do the customization. हमारा ये सारा specialized products है। ये सूरह फतह की इन्ना फतहना फतन मुबीना ये आयत है एंड इट्स प्योरली मेड इनटू द एक्रेलिक ट्रियोटोन में है। एंड वी हैव आयतल कुर्सीस कलेक्शन, different variants of Aital kursis we have in our collections. And we have mehrab also. Actually it is backside of this one. Bilal, एक मिनट, can you lift this one? ये थोड़ा ले लो. So let me show. We're also नदीम. सो ये हमारा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो ये मेहराब है, स्पेशली मेड फॉर द होम्स. एक्चुअली for gents we go to the masjid and there we get the environment for prayer, but for the ladies in order to make नमाज का माहौल बनाने के लिए, थोड़ा रूहानी माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने घरों के लिए स्पेशली लेडीज़ नमाज़ पढ़ने के लिए ये हमने मेहराब बनाया हुआ है. एंड उसके अलावा जो है हमारे पास रिहाल मिलेंगे कुरान को, जैसे ये वॉल होल्डर है, कुरान का वॉल होल्डर है. एंड ये बैठ के जो है नीचे ज़मीन पे ग्राउंड पे बैठ के पढ़ने के लिए ये सारा मेटल एंड पाउडर कोटेड है. और हमारे पास एक्सक्लूसिव जो है मस्जिदों के लिए और घरों में चेयर पे बैठ के पढ़ने के लिए जो है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पढ़ने के लिए, उनकी सहूलत के लिए हम लोगों ने ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाया है. ये इट कैन बी एडजस्टेबल अप टू 4 फीट. इसमें खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं और चेयर पे बैठ के भी कुरान पढ़ सकते हैं. ये सारी ज्वेलरी जो है ये हैंड क्राफ्टेड है, ये हैंडमेड ज्वेलरी है. सब 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग है, 6 कैरेट मेटल पे. ये हैदराबादी निज़ामी ज्वेलरी है जो कि हैदराबाद में ही सिर्फ बनती है. और ये मैं बेंगलोर आई हूँ दावत रमज़ान में, जो कि अनम मिर्ज़ा कर रही हैं, और ये हैदराबाद में भी होती है. फर्स्ट टाइम ये बेंगलोर में हो रही है, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा मतलब उसमें दावत रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ. और आप मेरी इंस्टा की आईडी है वेडिंग कलेक्शन 143, आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं. और मेरा स्टोर है टोली चौकी हैदराबाद में, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं. Alhamdulillah, it's a really beautiful event, accommodating all Hindus, Muslims, Christians. We can see everybody around having fun and enjoying, and mashallah, Roze bhi time pe they're seeing our how we open our iftar and how we open our rozas and how we follow our Islam, and you know, it's a beautiful thing, mashallah. It's a good example of for non-Muslims also. Yeah. We need that right now in this day and age. I run a small home baking business named R-Cube Bakes, and these are all my specialty items: brownies, cake pops, and varieties of jar cakes. And something special I have here. So this is the DIY cookie kit. It has the icing bags and fun cookies, sprinkles, with the manual as well. So these are some of the things done by the small children. And I also do some wedding cakes and all occasion cakes.
Hello everyone, welcome to Afghan Roots. We bring special dry fruit from the mountain valleys of Afghanistan, and we welcome you for the 3 days in the month of Ramadan, and we offer you 15% discount for the holy month of Ramadan, because we are having special dry fruit from the Afghanistan. You see this Mamra Badam, it's called golden Mamra Badam, rich in nutrients and minerals. And this is not different like this Californian badam, you know. The difference is like this one is rich in nutrient, more crispy, more oily, and if you have it, you will see the difference. So we are just here and welcome you to Dawat-e-Ramazan, Bangalore. What are the different things which you have apart from badam? Apart from badam, we are having a special juicy anjeer, and we are having apricot, long apricot. You might never seen this before. And we are having a special macadamia nuts, pecan nuts. There is 3 different types of dates, and also we have a special mix which contains 35 dry fruits, and this one will be the best one in Sahari time. Sorry, Sahari, we call it Sahari.